देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। समधी जी आपसे एक विनती थी। विनती क्यों कर रहे हैं? अरे बैठिए बैठिए बैठिए। अरे नहीं ये नहीं हो सकता। क्यों, क्या नहीं हो सकता? देखिए समधी जी, मैं आपका शरणार्थी हूँ। ऐसे बराबरी के आसन में आप भी बड़ी हद करते हैं समधी जी। हमेशा ऐसे शरणार्थी शरणार्थी कह के मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? अरे आप लोग तो मेरे अपने लोग हो। आपको पता है समधी जी, आप और समधन जी के लापता होने की खबर सुन के मेरा दिल कांप उठा था। जब आप लोग इतने मुश्किल से मिले हैं तो हम लोग आसानी से छोड़ेंगे नहीं। आप पहले बैठिए, बैठिए पहले बैठिए। समधी जी, अगर आप बुरा ना माने तो आपका एक उपकार चाहिए मुझे। मेहरबानी करके गलत मत समझिएगा। छे गलत क्यों समझूंगा मैं? आपको जो कहना है बेझिझक कहिए ना। देखिए समधी जी, घर बार आप तो सब बनवा देंगे, लेकिन वहां जाके खाऊंगा क्या? जमीन में फसल बोके कटाई के बाद घर लाने तक तो पूरा साल निकल जाएगा, और मेरी जो तबीयत की हालत है उसके बाद तो घर बांधने का काम तो मुझसे नहीं 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 नहीं, ऐसी हालत में घर बांधने का काम करना उचित नहीं होगा। सच में ये तो बहुत बड़ी समस्या है। इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं कह रहा था समधी जी, आप लोगों का तो इतना बड़ा व्यापार है, उसमें कहीं अगर हमारे राम और गोविंद को ले लेते तो। व्यापार में? जी समधी जी, बहुत दिनों से ये बात मैं आपसे कहने के लिए सोच रहा था। रानी को इस विषय में कहते हुए मुझे एक दो बार डांट भी पड़ी है। आपने इतना कुछ किया है, मुझे पता है कि आपसे और कुछ मांगना पाप होगा, लेकिन विश्वास कीजिए समधी जी, अगर मैं मजबूर नहीं होता तो मैं आपसे बोलता भी नहीं। समधी जी आप इस तरह मत बोलिए। आप अंदर जाके विश्राम कीजिए, कोई तो व्यवस्था जरूर होगी। मैं मुनीम से बात करके देखता हूँ। आप जाइए, आप जाके विश्राम कीजिए। हाँ छोटी बहू, ओ बहू, देख तेरी बुआ जी क्या कह रही है। वो वापस लौटना चाहती हैं। देख रानी, इतने दिनों से इस घर में रह रही हूँ, जो भी हो ये है तो तुम्हारा ससुराल ही ना। इस तरह से इतने दिन यहाँ रहना ठीक नहीं है। लेकिन बुआ, आप लोगों की जो हालत हुई है, तबीयत ठीक होने में बहुत समय लगा है, पर अभी भी सांस लेने में तकलीफ होती है। पिताजी के जोड़ों का दर्द भी कभी कभी बढ़ जाता है। वहाँ जाने के बाद ये सब कौन संभालेगा बताइए तो। सही बात है, और कुछ दिन यहाँ रुक जाइए ना, बेटी की सेवा ग्रहण कीजिए। सिर्फ बेटी क्यों कह रही हो बड़ी बहू? क्या तुमने और सरजू ने मेरा कम ख्याल रखा है? तुम सब बेटी समान हो। भले ही मैंने तुम लोगों को जन्म नहीं दिया है, लेकिन तुम लोग मेरी बेटी से भी कहीं ज्यादा हो। लेकिन इसके लिए यहाँ ज्यादा दिन रुकना उचित नहीं होगा, है ना? समधन जी, फिर से आप ऐसी बातें कर रही हैं। अच्छा बाबा, आप अपने गांव में जाके रहना, लेकिन उससे पहले वहाँ पर घर बार तो बन जाए, उसके बाद ही ना। वो बता रहे थे कि और ज्यादा देर नहीं लगेगी। बाढ़ तूफान में आप लोगों का बहुत नुकसान हो गया है। घर बार फिर से नए सिरे से बनवाना पड़ रहा होगा, इसलिए और थोड़ा समय तो लगेगा ही। और वो सब करने में जितना समय लगेगा, उसी समय के दौरान आप यहीं रहेंगी, कहीं नहीं जाएंगी। इस
इसमें कोई कुछ नहीं कहेगा समधन जी। आप लोग तो यहाँ ऐसे ही नहीं रह रहे हैं, बड़ी मुसीबत में फंसने के कारण आप लोग यहाँ रह रहे हैं। समधन जी, हमारे गांव के लोग सारी जिंदगी समधी जी के एहसान तले ही जिएंगे। उन्होंने बहुत कुछ किया है, वो तो साक्षात भगवान है। जहाँ हमारे गांव के जमींदार ने कुछ नहीं किया, वहाँ उन्होंने इतना कुछ किया। अच्छा, ये सब आप क्या कह रही हैं बताइए तो? आप लोग क्या हमारी पराए हैं? इतना हिचकिचा क्यों रही हैं समधन जी? अच्छा, ये सब बातें अभी रहने दीजिए। चाची माँ पूजा घर में बुला रही हैं, चलिए तो हम लोग वहाँ चलते हैं। बड़ी माँ, क्या हुआ है नई बहू, कुछ बोलना है? बड़ी माँ, मैं कह रही थी ओ दीदी, आप बताइए ना। माँ, मैं कह रही थी कि आज अगर काली घाट जा सकती तो देवी माँ के दर्शन बहुत दिनों से नहीं हुए। सरजू भी जाना चाहती है। दीदी, आप चलेंगी? अच्छा ठीक है, अगर तुम लोग जाना चाहती हो तो फिर जाओ सब लोग मिलकर। मैं सोच रही थी कि मैं भी एक बार तुम लोगों के साथ जाके माँ के दर्शन कर लूं। सुना है वहाँ अभी बहुत भीड़ लगती है, बाहर से काफी लोग आके माँ की पूरी आस्था से पूजा करते हैं। बड़ी माँ, फिर पालकी तैयार करने बोलो, लेकिन आप जरा छोटी चाची को बता दीजिए, नहीं तो नई बहू को डांट पड़ेगी। समझ गई। तुम 3 बहुएं एक दूसरे के बिना नहीं जाओगी। देवरानी जेठानियों के बीच इतना मेल मिलाप, इतना प्यार सारी जिंदगी बना रहे। मैं यही आशीर्वाद देती हूँ तुम लोगों को। मैं यही आशीर्वाद देती हूँ। मालिक, बारिश के जमींदार राय चौधरी महाशय आए हैं। कहाँ है वो? जा जल्दी उनको ले आ जा। जी मालिक, लेकर आता हूँ। आइए मालिक, आइए। आइए राय चौधरी महाशय, आइए। सुस्वागतम। यहाँ विराजिए। आपका भतीजा या बेटा दिख नहीं रहा है? नहीं, आज वो लोग हमारे साथ नहीं आए। आज मैं आपके पास एक विशेष उद्देश्य से आया हूँ। क्या बात है राय चौधरी महाशय? आपने तो सुना ही होगा कि आजकल काली घाट का महत्व चारों तरफ फैल गया है। शमशान की देवी अब सबकी माँ बन चुकी है। इतने लोगों को देवी माँ की कृपा मिली है, परंतु मैं अब तक मंदिर का निर्माण नहीं कर पाया हूँ दास महाशय। लगातार कई तरह की अड़चनें आ रही हैं, लेकिन आप जैसे अच्छे लोग अगर मेरा साथ दे तो मेरा ये काम निश्चित ही पूर्ण हो जाएगा दास महाशय। राय चौधरी महाशय, आप बंगाल के दक्षिण दिशा के मुखिया हैं। कोई मंदिर का निर्माण करना आपके लिए इतना कठिन कार्य नहीं है। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं, जैसे आपने इस निर्माण कार्य में कभी कोई विरोध नहीं किया है, ठीक वैसे ही अभी भी आपको मैं प्रत्यक्ष रूप से समर्थन नहीं कर पा रहा हूं। राय चौधरी महाशय, आपको तो पता ही है। आशा करता हूं आपको मेरी समस्या तो समझ आ रही होगी। पता है दास महाशय, एक दिन नौका विहार में निकलने के बाद देवी माँ की मूर्त देखकर मैंने माँ के मंदिर की प्रतिष्ठा का संकल्प लिया था।
लेकिन वो संकल्प पूरा ना होते देखकर मैं बहुत बेचैन हो गया हूं। उसके बाद सबके पास जाकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इतना बेचैन क्यों हो रहा हूं। मां के मंदिर की प्रतिष्ठा तो मां ही करवा लेगी, इसलिए मैंने तय किया कि मैं किसी के आगे मदद की गुहार नहीं लगाऊंगा। और बाकी जो बाधाएं हैं उन्हें संभालने की क्षमता बरीशा के स्वर्ण गोत्र के ब्राह्मण संतोष रॉय चौधरी में है दास महाशय। अच्छा तो मैं चलता हूं। नमस्कार। देखो आप आ गए हैं, अच्छा ही हुआ है। मैं बहुओं को लेकर कालीघाट में देवी माँ के दर्शन के लिए जा रही हूँ। असल में छोटी बहू बार बार वहाँ जाना चाहती थी, सरजू बहू भी जाना चाहती थी, और बड़ी बहू भी क्यों पीछे रहती। जब बहुओं की इच्छा है तो जब वहाँ जाने का पहले से तय ही किया है तो मैं क्या बताऊंगा। क्या हुआ है? आप इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? माया, तुम्हें तो पता है गुरुदेव ने क्या कहा था। ये बात उनको पता चलने से वो बहुत गुस्सा करेंगे। ऐसे ही मंदिर प्रतिष्ठा के विषय को लेकर वैष्णव समाज खुश नहीं है। पर देवी माँ की महिमा को लेकर और किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए। माया, हम व्यापारी लोग हैं। माँ लक्ष्मी की साधना ही हमारे लिए असली साधना है। वैष्णव या शक्ति पूजा, इन सब के बीच में हमें ना पड़ना ही अच्छा है। मैं नहीं चाहता फिर से कोई नया बखेड़ा खड़ा हो जाए। कुछ देर पहले मेरे पास संतोष राय चौधरी आए थे समर्थन मांगने के लिए। उन्होंने संकल्प किया है कालीघाट मंदिर का निर्माण वो संपन्न करेंगे, लेकिन मैं मजबूर था, उन्हें वापस लौटना पड़ा। ये क्या कह रहे हैं आप? देवी माँ के मंदिर निर्माण का कार्य बहुत पुण्य का काम है, और ऐसे काम के लिए आपने उनकी बिना मदद किए वापस भेज दिया। माया, वैष्णव साधना और शक्ति साधना में हमेशा से अंतर रहा है। हमारे गुरुदेव वैष्णव साधना के पक्ष में हैं। ऐसे ही शक्ति पूजा के प्रचार को वैष्णव समाज ठीक नहीं समझ रहा है। समस्या होने वाली है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि सुरक्षित जगह पर खड़े रहकर निष्पक्ष होकर देखना है कि कहाँ का पानी कहाँ तक बहता है। ऐसे बार बार कालीघाट में ना जाना ही सही है। बार बार कौन जा रहा है प्रीतराम? कितने दिनों के बाद बहू ने वहां जाने की इच्छा व्यक्त की है। हम लोग भावुक महिलाएं हैं, जनार्दन को प्रणाम करते हैं, फिर माँ काली को भी प्रणाम करते हैं। शक्ति के बारे में हम लोगों को क्या पता है, और तेरे व्यापार के साथ हमारा क्या लेना देना? ओ जूही, तू तैयार है ना? सब बहुएं आ रही हैं। बुआ जी, कलकत्ता की परिस्थिति क्या है ये आप लोगों को शायद समझ नहीं आ रही। शोभा बाजार का इस कालीघाट मंदिर के बारे में बिल्कुल समर्थन नहीं है। कोलकाता के उत्तर में शोभा बाजार और दक्षिण में बरीशा, इन दोनों के खींचातानी में हम लोग न फंस जाएं। माँ, सरजू को बुला लो। आप तैयार है ना? ओ माँ, पिताजी गुस्सा हो गए क्या? छोटी बहू, जब इस बार जाने की ठान ली है तो इस बार पूजा करने जरूर जाऊंगी, नहीं तो पाप लगेगा। लेकिन इसके बाद वहां बार बार जाना नहीं हो पाएगा।
क्यों माँ? इसमें तो सबका कल्याण है। आओ बड़ी बहू। ओ सुबाला, जरा सुनो तो सरदार को ले जाकर देवी माँ की पूजा की सामग्री खरीद कर ले आ। जी मालकिन। छोटी बहू, आओ बड़ी बहू, हम लोग यहीं इंतजार करते हैं। ओ भाई, 4 थालियां दो मुझे। सरदार, इन्हें पैसे दो। दीदी, यहाँ आकर मन कैसे शांत सा हो गया है। माँ के दर्शन के लिए आई हो ना? देखना, माँ तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करेंगी। चलो मालकिन, ये लीजिए। दो। बड़ी बहू, छोटी बहू को दो तो। ए सरजू, तुम पकड़ो। ये लो। चलो, हम लोग सब आगे चलते हैं। छोटी बहू, किस तरफ जाना है बताओ? माँ, उस तरफ। अच्छा, आओ सब मेरे पीछे। वो साधक बाबा लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो लोग यहाँ होते तो वो लोग ही मंदिर में लेके जाते। सरजू, चलो हम भी चलते हैं। हाँ चलिए। ये क्या? ए सरजू, क्या हुआ? ऐसे क्यों कर रही है? अरे क्या हुआ नई बहू? सरजू, क्या हुआ? क्या हुआ है? सरजू बहू, ये क्या हो गया? खून निकल रहा है। ओ सुबाला, सरजू बहू को कहीं बिठाने की व्यवस्था कर दे। मैं देखती हूँ मालकिन। संभल के। अरे नहीं। बैठिए, बैठ जाइए। बैठो बहू, बैठो इस पर। धीरे 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 धीरे। ओ सुबाला, थोड़ा चूना कहीं से लेकर आजा। इसके पैर में दर्द हो रहा है। पैर में थोड़ा चूना लगाना पड़ेगा। लेकिन मालकिन, यहाँ चूना कहाँ मिलेगा? सुबाला दीदी, ये पकड़ो तो। दो। अरे दीदी, ये क्या कर रही है? चुप, एकदम चुप, कोई बात मत करना। बहू, तू कांटा निकाल पाएगी क्या? राममोहन बाबू, मुझे लगता है इस तरह का निबंध ना लिखना ही अच्छा है। मूर्ति पूजा के विरुद्ध लिखने से समाज में अलग तरह से प्रतिक्रिया होगी, खास करके हिंदू ब्राह्मण लोग तो। लेकिन महाशय, ये निबंध ना लिखने से समाज में कुसंस्कारों की जड़ें और भी मजबूत हो जाएंगी। लेकिन मैं कह रहा था कि... मुझे पता है राजचंद्र, ये निबंध लिखना मतलब मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर मारना। फिर भी इतनी जोखिम तो उठानी ही पड़ेगी, और तुम्हें तो पता ही है राजचंद्र, मैं जोखिम उठाना पसंद करता हूं। और राजचंद्र, तुम आपत्ति में क्यों पड़ रहे हो? क्या तुम मूर्ति पूजन का समर्थन करते हो? सुना है आजकल राजचंद्र अक्सर कालीघाट जाते रहते हैं। ऐसा क्या? राममोहन बाबू, मेरी पत्नी का मां काली जनार्दन और रघुवीर जी पर बहुत विश्वास है और भक्ति भी करती है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उन पर विश्वास करने से हमें अच्छे फल मिले हैं। इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि मूर्ति के अंदर ही देवता बसते हैं?
उस पत्थर या मिट्टी की मूर्ति की इतनी क्षमता है कि सबके मन की कामनाएं वो पूरी करती है। राजचंद्र, मन्नत मांगने से फल मिलता है, वो भी पुतले से।